राज्य महामार्ग। ठीक, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय महामार्ग। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं राज्य महामार्ग। इसमें क्या, इन मार्गों का निर्माण एक अनुरक्षण राज्य द्वारा किया जाता है। यानी इन मार्गों का जो निर्माण किया जाता है, इनका जो रखरखाव किया जाता है, तो राज्य के द्वारा किया जाता है। ये राज्य के राजधानी से जिला मुख्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं। जो राज्य राजमार्ग हैं, ये क्या जोड़ते हैं, राजधानी को जिला मुख्यालय। जैसे उत्तराखंड की राजधानी कहाँ, देहरादून, देहरादून को जोड़ते हैं हमारा जिला मुख्यालय हो गया, एक जिला हो गया चंपावत। फिर ऐसे हम लेते हैं देहरादून को जिला अल्मोड़ा, ऐसे देहरादून को जिला नैनीताल। इस तरह के जो राज्य राजमार्गों का जो निर्माण किया जाता है, ये किया जाता है किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं और उसके साथ साथ जो ये मार्ग है राष्ट्रीय महामार्गों से भी जुड़े रहते हैं। इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई का 4% आता है। इससे पहले आपने पढ़ा था जो राष्ट्रीय महामार्ग है उसका कुल पूरे देश का कुल कितना परसेंट सड़कों का था, वो 2% ही था। और यहाँ पर क्या है, देश की कुल सड़कों का कितना परसेंट है, 4% आता है। किसके अंतर्गत, राज्य महामार्ग के अंतर्गत। ठीक है क्या, एस यानी स्टेट हाईवे। थोड़ा और देख लेते इसमें। अब क्या है, जिला सड़कें, अब इसको भी देख लेते हैं। तो जिला सड़कें, ये सड़कें जिला मुख्यालय तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच संपर्क मार्ग का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत देश भर के कुल सड़कों की लंबाई 14% आती है। ठीक, जो जिला सड़कें हैं, जिला मुख्यालय तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण जो स्थल होते हैं, नगर होते हैं, ठीक है, उसके साथ थोड़ा ग्राम होते हैं, उसके अंतर्गत क्या ये सड़कें जोड़ी जाती है। और कुछ सड़कों का 14% आता है इसमें। कुल कितना है, 14% है। फिर हो गया ग्रामीण सड़कें। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आसपास में जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी जो भारत की कुल सड़कें हैं उसका जो 80% क्या वर्गीकृत कहाँ किया गया, ग्रामीण सड़कों में। फिर क्या है, ग्रामीण सड़कों के घनत्व में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है, क्योंकि ये भूभाग की प्रकृति से भूभाग की प्रकृति से क्या होता है, थोड़े अलग होते हैं ये। ठीक हो गया, जो भूभाग की प्रकृति है उससे थोड़ा अलग और थोड़ा प्रभावित होते हैं। ये थे हमारे मुख्यतः जो सड़कों का विभाजन किया था, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला, ठीक है, जिला सड़क हो गया और ग्रामीण सड़क। ये हम पढ़ते हैं मुख्य। अब इसमें जो हमारे NH हैं वो कहाँ कहाँ पर विस्तारित है और मुख्य NH की क्या क्या विशेषता है, थोड़ा उसको देखते हैं अब। तो बच्चों इसमें एक चीज़ और छूट गया था, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। अन्य सड़कें, अन्य सड़कों के अंतर्गत सीमांत सड़कें एवं अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आते हैं। ठीक है, कि जो सीमांत सड़कें होती हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आते हैं वो भी आते हैं। मई 1960 में सीमा सड़क संगठन BRO बोल्ड ऑर्गेनाइजेशन रोड को देश की उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के तीव्र और समन्वित सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने की रक्षा तैयारी को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। यानी जो BRO का जो गठन किया था मुख्यतः 1960 में किया था और इसका मुख्य कार्य क्या था कि उत्तर पूर्वी सीमा से जो सटी सामरिक दृष्टि से, यानी जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के तीव्र और समन्वित विकास के लिए इसका मुख्यतः क्या किया था, गठन किया था। सामरिक यानी सीमा को सुरक्षित करने के लिए। उसके साथ साथ क्या है, यह एक अग्रणी बहुमुखी निर्माण अभिकरण है। इसने अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे जो बहुत ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हो गया, जैसे चंडीगढ़ को मनाली के साथ जो हिमाचल प्रदेश में, तथा लेह लद्दाख को जोड़ने वाली सड़कें बनाए हैं। यानी जो BR है इसका मुख्य कार्य क्या है, जो हमारी सामरिक दृष्टि है, ठीक हो क्या, जो हमारी सीमा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान किया। जैसे कि कह रहा है जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है, चंडीगढ़ को मनाली काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और लेह लद्दाख को जोड़ने वाली सड़कों को इसके द्वारा ही बनाया गया था। यह सड़क समुद्री तल से औसतन 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बहुत हुआ ये 4270 मीटर, यानी काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है सड़क। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में सड़कें बनाने व
अनुरक्षण करने के साथ साथ बीआरओ को अति ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ हटाने की जिम्मेदारी भी संभाला है। यानी जैसे हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र में काफ़ी बर्फबारी हो जाती है, ठीक है, जो काफ़ी ऊंचे वाले क्षेत्र होते हैं, उन बर्फबारी को हटाने के लिए भी क्या किसके लिए जिम्मेदारी है, ये बीआरओ को। यानी जो बीआरओ को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दे रही है। इसके साथ हमारे देश से क्या सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उसके साथ साथ जो सड़कों का जो रखरखाव है उसका भी क्या ये ध्यान रखेगी। उसके साथ ऊंचाई वाले क्षेत्र में जैसे बर्फबारी हो जाती है तो उसको हटाने की जिम्मेदारी भी बीआरओ की है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों का उद्देश्य पड़ोसी देशों के बीच भारत के साथ प्रभावी संपर्कों को उपलब्ध कराते हुए सद्भावना संबंधों को बढ़ावा देना है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग है उसका उसमें क्या है, उसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के बीच भारत के साथ प्रभावी संपर्कों को उपलब्ध कराना और उसको क्या उसके संबंधों को सौहार्दपूर्ण और सद्भावनापूर्ण बनाना है। सब क्या बीआरओ का काम है। अब देखते हैं बच्चों हम मुख्य एनएच कौन कौन से हैं। बच्चों ये कुछ मेरे नोट्स हैं, थोड़ा इसके माध्यम से देख लेते हैं। उसके साथ साथ आपको चित्र के माध्यम से भी इसको दिखाऊंगा। एनएच नंबर 1 दिल्ली से अमृतसर, एनएच नंबर 2 दिल्ली से कोलकाता। जो अभी हम ग्रांड ट्रंक रोड की बात कर रहे थे, ठीक हो क्या, वो एनएच और एनएच 2 है। एनएच 1 है दिल्ली से अमृतसर, एनएच 2 है दिल्ली से कोलकाता। ऐसे एनएच 3 है आगरा से मुंबई, एनएच 4 हो गया मुंबई से चेन्नई, और एनएच 5 हो गया चेन्नई से उड़ीसा यानी भुवनेश्वर कोलकाता तक। एनएच 6 हो गया कोलकाता से हजीरा गुजरात में है। एनएच 7 कन्याकुमारी से वाराणसी। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। लेकिन बच्चों अब अगर आप नेट में देखिएगा, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वर्तमान है एनएच 44, एनएच 44 होगा। यह आपका नीचे कन्याकुमारी से लेकर ऊपर श्रीनगर जम्मू कश्मीर तक है, श्रीनगर तक है, ठीक हो गया। जो भारत का सबसे लंबा एनएच है एनएच 44 है। आप इसको एक बार नेट में भी देख लीजिएगा, ठीक। अब एनएच 7 नहीं है। उसके बाद नीचे देख लेंगे आप, एनएच 8 हो गया दिल्ली जयपुर अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ता है। एनएच 11 हो गया आगरा से जयपुर, और एनएच 15 अहमदाबाद से पठानकोट, एनएच 17 मुंबई से कोचीन, एनएच 31 रांची से गुवाहाटी। बच्चों जो मैं एनएच बता रहा हूँ ये हमेशा परीक्षा में पूछे जाने वाले एनएच है, ठीक है। हमेशा यही एनएच अधिकांश से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सभी एनएच को ना लेते हुए कुछ मेन एनएच ले रखे। आपको इसी का अध्ययन करना होगा और अच्छी तरह पढ़ भी लीजिएगा इनको। फिर एनएच हो गया 47A यानी 47A कोचीन से विलिंगटन। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, केवल 7 किलोमीटर है कोचीन से विलिंगटन। फिर हो गया एनएच 1 है जालंधर से उरी यानी जम्मू कश्मीर से होकर हुए जाता है। इसकी क्या विशेषता बच्चों, जम्मू श्रीनगर को जोड़ने वाला बनिहार दर्रे में स्थित है। जो बनिहार दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, उसको जोड़ने वाला एक दर्रे में स्थित है। उसके साथ साथ जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है, और ये क्या जवाहर सुरंग से भी होकर गुजरता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग है। आपको इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना होगा। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, एनएच 1A, ठीक हो गया। इसके बाद हो गया एनएच 28 दिल्ली से लखनऊ। अब हम देखते हैं इसको मैपिंग के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। ये देखिए बच्चों मैंने बना रखा चित्र, ये आप भी ऐसे बनाइए इसको, ठीक। थोड़ा और इसको मैं कर लेता हूँ ये, ठीक। अब देखिए मैंने हर एक जो आपको ऊपर एनएच पढ़ाए थे वो आपको यहाँ दिख भी जाएंगे। एनएच 1 कहाँ से कहाँ तक है, 2 कहाँ है, ठीक। एनएच 3, 7, 8, ठीक। आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए और आपको ऐसे ही एनएचओ को बनाना होगा। थोड़ा मैं इसको दूसरे चित्र के माध्यम से भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बच्चों आपको दिख रहा होगा थोड़ा अलग चित्र के माध्यम से। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 1A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। थोड़ा मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट एनएच है जो मैंने अपने नोट्स के माध्यम से आपको समझा दिए, ठीक। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए मैंने स्वर्णिम चतुर्भुज को आपको समझाने की कोशिश कर रखी है, जो क्या दिल्ली मुंबई
चेन्नई कोलकाता को जोड़ता है। आपको दिख भी रहा होगा, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली। ठीक है। जो इसकी कुल लंबाई है 5,846 किलोमीटर। दिल्ली से मुंबई तक जो इसकी लंबाई है कुल 1,419 किलोमीटर। मुंबई से चेन्नई 1,290, चेन्नई से कोलकाता 1,684, कोलकाता से दिल्ली 1,453। ठीक, ये था स्वर्णिम चतुर्भुज। आपको भी ये चित्र ऐसे ही बनाना होगा। ठीक, और आपको चीज़ें ऐसे ही लिखनी भी होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, जो उत्तर से पश्चिम गलियारा था, इसको भी मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रखी है। जैसे उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 4,000 किलोमीटर, लेकिन वो 4,016 था, आप 16 लिखिएगा। और पूर्व से पश्चिम गलियारा देख रहे होंगे, पोरबंदर असम से लेकर सिलचर तक हो गया। ठीक हो गया। जो पूर्व से उत्तर से जो दक्षिण तक गलियारा हो गया श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक, उत्तर से दक्षिण श्रीनगर से कन्याकुमारी। पूर्व से पश्चिम हो गया जो आपका पोरबंदर, पोरबंदर आपका गुजरात में है, और सिलचर जो असम में है। ठीक, आपको मैंने ये चीज़ें मैपिंग के माध्यम से भी समझाने की कोशिश कर रखी है। तो बच्चों, ये था हमारा सड़क परिवहन। ठीक, सड़क परिवहन में हमने कई चीज़ें पढ़ी, और आपको चित्र के माध्यम से कि मैंने सड़क परिवहन का पूरा विस्तार समझाया था कि कौन कौन से एनएच कहाँ पर है, कौन सा कहाँ है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, तो थैंक यू बच्चों।